हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ आपकी पाठ्यपुस्तक लोक भारती से हिंदी पाठ क्रमांक 10 बूढ़ी काकी। यह पाठ पूरक पठन पर आधारित है और इसके लेखक है प्रेमचंद जी। देखिए, हम पहले लेखक का परिचय लेंगे और उसके बाद गद्य संबंधी जानकारी लेंगे। प्रेमचंद जी का जन्म 1880 लम्ही उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी मृत्यु 1926 वाराणसी में हुई। परिचय: अप्रतिम कहानीकार एवं उपन्यासकार प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। बाल्यकाल के से ही अपने लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में आप कहानी के पितामह कहे जाते हैं। आपकी कहानियों उपन्यासों में शोषित किसान, मजदूर, स्त्रियों आदि की समस्याओं का विस्तृत चित्रण मिलता है। अब प्रमुख कृतियाँ उनकी हैं: मानस सरोवर भाग 1 से 8, जंगल की कहानियाँ, कहानी संग्रह, गोदान, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, कायाकल्प, उपन्यास, प्रेम की वेदी, करबला संग्राम, नाटक, टॉलस्टॉय की कहानियाँ, आज़ाद कथा, गर्ल्स वर्दी के 3 नाटक, हड़ताल, न्याय, चांद की लिबिया। अनुवाद है। अब गद्य संबंधी जानकारी लेंगे हम। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने समाज में व्याप्त वादाखिलाफी, वृद्धों के प्रति तिरस्कार की भावना पर जोरदार प्रहार किया है। यहाँ कहानीकार ने बुजुर्गों के मन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए उनके प्रति आदर भाव रखने हेतु प्रेरित किया है। यानी देखिए, इस कहानी में उन्होंने वृद्धों के खिलाफ जो समाज में वातावरण है, जो तिरस्कार भरा हुआ है, उसका कड़ा विरोध किया है। और इस कहानी के माध्यम से उन्होंने हम जैसे सबको यह सीख देने की कोशिश की है कि बुजुर्गों के मन को संभालना चाहिए। उनका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए आदर भाव से प्रेरित किया है। अब हम देखेंगे कहानी। बच्चों, कहानी शुरुआत करने के पहले मैं एक बार फिर दिला दूंगी आपको कि यह पूरक पठन की कहानी है। इसका मतलब इस पर शब्द संपदा के प्रश्न आते नहीं हैं। 1-2 शब्दों में उत्तर दीजिए अथवा और एक स्वमत का प्रश्न आता है। सिर्फ 4 अंक का प्रश्न इस पर आ सकता है। 1-2 शब्दों में उत्तर दीजिए, 2 अंकों का और 2 अंकों का स्वमत। अब देखेंगे हम कहानी। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीवा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। यानी बूढ़ी काकी, पहले बुढ़ापा का वर्णन किया है लेखक कहते हैं कि बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन है। और ऐसा कहा ही जाता है, बुढ़ापा यानी एक बचपना ही होता है। जैसे बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता, वो बचपना करता रहता है, वैसे ही बूढ़ी व्यक्ति भी वैसे ही करती है। या जो बूढ़ी काकी है, उसके जीवा का स्वाद, यानी जीवा यानी जीवा के स्वाद के सिवा कोई भी चेष्टा, कोई भी संवेदना जीवित नहीं थी। और वह अपने कष्टों की ओर लोगों को आकर्षित करना चाहती है तो वह रोना शुरू कर देती थी। लेखक कहते हैं कि रोने के सिवा दूसरा सहारा उसके हाथ में था ही नहीं।
समस्त इंद्रिया, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे, यानी वो गलित गात्र होते जा रहे थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसका परिणाम पूर्ण न होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो ये रोने लगती थी। यानी वो कहते हैं कि समस्त इंद्रियों ने हाथ पैरों ने उनको जवाब दे दिया था, यानी वह गलित गात्र होती जा रही थी। वो हमेशा जमीन पर पड़ी रहती थी और जब खाने का समय होता और खाना नहीं मिला, अथवा मिला है खाना लेकिन जितना उसे चाहे उतना नहीं मिला है, तो वह जो से रोना शुरू कर देती थी। कभी बाजार से कोई वस्तु आई है, उसने देखी है लेकिन उसे मिली नहीं, तो भी वो रोना शुरू कर देती थी। रोना उसका असाधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी, यानी वह साधारण नहीं रोती थी, यानी आहिस्ता से, वो जोर जोर से गला फाड़ कर रोती थी। उसका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ कर रोती थी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था, यानी बहुत काल बीत चुका था। उनके पति जो है वह स्वर्ग सिधार गए थे, यानी मर गए थे। अब बेटे तरुण होकर चल बसे थे और उनको जो खुद को बच्चे हुए थे वह भी जो युवावस्था में आने के बाद चल बसे थे, यानी मर गए थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था और एक उनका भतीजा था जो अब उनके पास रहता है। उसके सिवा उनका कोई रिश्तेदार, यानी खून का रिश्तेदार कोई नहीं था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी, यानी उनकी जो भी संपत्ति थी वह सारी संपत्ति उन्होंने अपने भतीजे के नाम करवा दी, क्योंकि अब वह भतीजा अकेला है और वह अपनी जो ज़मीन जायदाद है वह लेकर मुझे अच्छी तरह से संभालेगा, यह सोच कर उन्होंने सब कुछ भतीजे के नाम करवा दिया है। लेकिन अब दिन क्या है, बूढ़ी काकी को देखो। लिखाते समय भतीजे ने खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कूली डेपो के दलालों के दिखाए हुए सब जुबाक थे। यानी वो कहती है कि जब मैंने मेरी जायदाद लिखवा दी थी तब तो भतीजे ने बहुत लंबे चौड़े वादे किए थे कि मैं तुम्हें ऐसा संभालूंगा, मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन वह सब वादे चले गए। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आयु 150-200 रुपये से कम न थी उस जमाने में। 1880 में प्रेमचंद जी का जन्म हुआ है और तभी के जमाने में एक साल का 150-200 रुपया उनकी जो संपत्ति थी उससे आय होती थी। तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था और इतनी सारी संपत्ति होकर भी बूढ़ी काकी को पेट भर खाना भी मुश्किल से मिलता था। इसी में उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का इसका निर्णय करना सहज नहीं है। और लेखक कहते हैं कि बूढ़ी काकी की इतनी संपत्ति लेकर भी उसे ठीक से पेट भर खाना तक नहीं मिलता था। इसमें किसका दोष है, बुद्धिराम का है या उनकी पत्नी रूपा का है, वह निर्णय करना सहज नहीं है। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जबकि उनके कोष पर कोई आंच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी सही, पर ईश्वर से डरती थी। यानी बुद्धिराम स्वभाव से सज्जन थे, लेकिन पता नहीं अभी काकी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है। और दूसरी बात, रूपा भी स्वभाव से तीव्र थी, लेकिन वह ईश्वर से डरती थी, इसलिए अपने स्वभाव पर वह काबू पाती थी। अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खिलती थी जितनी बुद्धिराम की भलवान साहत। यानी वह कहती है इसीलिए तो वो से रूपा का स्वभाव नड़ता नहीं था, लेकिन बुद्धिराम का भलवान साहत उसे अच्छी नहीं लगती थी। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुष बना बैठा हूँ,
लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। यानी बुद्धिराम को कभी अत्याचार करते हैं तो खुद ही सोचते हैं कि जिसके का संपत्ति के कारण मैं आज भला मानुष बनकर बैठा हूँ, उसी पर मैं अत्याचार कर रहा हूँ। लेकिन वो उनके माता पिता के अत्याचार देखकर लड़कों, यानी उनके घर में जो बुद्धिराम के लड़के हैं, वह उनके मन में तो बुढ़ों के बारे में अच्छी भावना होने की जरूरत ही नहीं है। वह भी अपने माता पिता जैसा ही रंग दिखाते थे, बूढ़ी काकी को सताते थे। कैसे सताते हैं देखेंगे हम। कोई चुटकी काट कर भागता, यानी उनको चुटकी काट कर भागता था। कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता था, यानी मुंह में पानी भरना और फेंकना, ऐसा करता था। काकी चीख मार कर रोती, और जब बच्चे ऐसा व्यवहार करते तो काकी चीख मार कर रोती थी। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुंचती, इस भय से कि काकी अपनी जीवा कृपान का कदाचित ही प्रयोग करती थी। यानी जब वह काकी बच्चों से गुस्सा आकर, क्योंकि काकी के हाथ में तो और कुछ नहीं था, तो वो गुस्सा आकर अगर कुछ गालियां बकने लगी तो रूपा तुरंत वहां आ जाती थी, क्योंकि वह कहती है कि काकी ऐसा ज़्यादातर अच्छा प्रयोग नहीं करती है, लेकिन कुछ बुरा बोल गई है और वो बच्चों को लग गया, ईश्वर ने उनको ऐसा ही किया तो क्या होगा। इसके कारण वह बीच में पड़कर काकी को ठंडा कर देती थी। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। बुद्धिराम की छोटी लड़की जो थी उसको लाडली सब कहते थे। उसको अपने काकी के प्रति, बूढ़ी काकी के प्रति बहुत प्यार की भावना थी। वो बहुत प्यार से पेश आती थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई या चबैना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। यानी जब कुछ भी बाहर से लाए जाते थे, मिठाई चबैना कुछ भी लाया जाता था तो तीनों में बांटा जाता था। वह दोनों बड़े होने के कारण तुरंत वह अपना खा लेते थे, फिर इस लाडली के हिस्से का भी खाते थे। तो अपने हिस्से का आराम से के साथ बैठकर वह काकी के पास जाकर बैठकर खाया करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि उन दोनों से काकी ही मुझे बचा सकती है। वो उसकी रक्षागार थी। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। अब एक घटना इनके घर में घटी है कि एक अच्छा त्योहार उनके घर में मनाया जा रहा है। रात के समय में बुद्धिराम के घर के दरवाजे के सामने शहनाई बज रही है। गांव के बच्चों का झुंड वहां पहुंचा है और विस्मयपूर्वक नेत्रों से वो गाने का रसास्वादन कर रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे और कई मेहमान भी आए थे। उनको आंगन में चारपाइयाँ डाल कर दी थी, उस पर बैठे बैठे वह भी उन गानों का रसास्वादन कर रहे थे। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। एक दो जो मेहमान आए थे उसमें एक दो अंग्रेजी पढ़े लिखे युवक भी थे। वह उदासीन थे, उनको ये अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों? वे इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। उन्हें लगता था कि हम इतने पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी पढ़े हुए हैं, एक गवार लोगों के साथ क्या बोलेंगे, क्या बातचीत करेंगे या कैसे उनके साथ मिलकर रहेंगे। इसलिए वह खुद को अलग अलग महसूस कर रहे थे और दिखा रहे थे। आज तो क्या था उनके घर में? आज बुद्धिराम के बेटे लड़के मुखराम का तिलक आया था। यानी शादी तय हो रही थी तो उन लड़की के घर से लड़की के रिश्तेदार मुखराम के लिए तिलक लेकर आए थे। यह उसी का उत्सव था। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रतिबंध में व्यस्त थी। और वो कहते हैं कि घर में बहुत मेहमान आए थे और घर के अंदर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन की तैयारी, प्रबंध करना, इन्हें तैयारी कर रही थी।
भट्टियों पर कढ़ा चढ़ रहे थे। भोजन की व्यवस्था करने के लिए, भोजन बनाने के लिए भट्टियों पर कढ़ाई चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, तेल से उबालकर वह पूड़ियाँ और कचौड़ियाँ निकाल रही थी। दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की क्षुधावर्धक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी, और उन मसालों का जो सब्जी बन रही थी, जो पूरियाँ पक रही थी, तो उन सब की जो क्षुधा सुगंध, क्षुधावर्धक, क्षुधा यानी भूख, वर्धक यानी बढ़ाने वाली, भूख बढ़ाने वाली सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। और वही सुगंध बूढ़ी काकी के पास भी पहुंच जाती है। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंध इन्हें बेचैन कर रही थी। और बूढ़ी काकी अपनी अपनी कोठरी में बैठी है और शोकमग्न है, क्योंकि उसे तो दुखी हो रहा है कि इतना सारा हो रहा है लेकिन मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मैं बाहर नहीं जा रही हूँ। और यह जो स्वाद, जो मिश्रित सुगंध था, वह उसके पास भी पहुंचा, तो उस स्वाद सुगंध से वह बहुत बेचैन हो रही है। उसकी भूख से तड़प रही है। आह, कैसी सुगंध है! अब मुझे कौन पूछता है? जब रोटियों ही के लाले पड़े हैं, तब ऐसे भाग्य कहाँ कि भरपूर पूड़ियाँ मिले। यानी वह सोचती है तब कि हर दिन सूखी रोटी भी ठीक से पेट भर नहीं मिलती है, अब तो यह पूड़ी की वगैरह सुगंध आ रही है, वह कहाँ से मुझे मिलेगी, ऐसा वह सोच रही है। यह विचार कर उन्हें रोना आया, और तब उसे रोना आ जाता है। कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। फिर उसको हृदय में हुक उठी, तो उसे लगा था कि जोर से रोना शुरू करूं, लेकिन उसे पता है कि बाहर मेहमान हैं, अगर मैं रोना शुरू कर दूंगी तो रूपा आकर मुझ पर चिल्लाएगी। इसके लिए वह मौन धारण किए चुपचाप अपने आप को कंट्रोल करते हुए चुप बैठ जाती है। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। वैसे ही हुआ है उसका कि वाटिका जैसा फूलों का सुगंध जैसे इधर उधर घूमता फैलता है, वैसे इसके घर में आज पकवान का सुगंध इधर उधर घूम रहा है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास आ बैठी। और अंत में वह खुद को ना रोक पाती है। वो सोचती है कि जाने दो, बाहर मेहमानों के पास न जाऊं, जहाँ खाना बन रहा है वहाँ तो मैं पहुँच जाऊं। यह सोच कर वो अपनी कोठरी से बाहर निकलती है और घसीटते हुए, रेंगते हुए वह कढ़ाई के पास आ जाती है, पहुँच जाती है। और क्या होता है देखिए, रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी, क्योंकि रूपा का कार्य बहुत काम उसके पीछे है, सब जगह उसको ध्यान देना है, तो वह उद्विग्न हो रही थी। कभी उस कोठे में आ जाती, कभी उस कोठे में, यानी कभी किसी को कुछ देना है, कभी कढ़ाई के पास फिर आती थी कुछ बोलने के लिए, कभी भंडार में जाती थी कुछ माल निकाल कर देने के लिए। ऐसी रूपा की भाग दौड़ चल रही थी। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं, ठंडाई देने लगी। फिर कोई बाहर से आता और कहता है कि ठंडाई मांगी है, तो वह ठंडाई देती है। आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलम्ब है। बाहर से कोई आदमी आकर पूछता है कि भोजन तैयार होने में कितनी देर है, जरा ढोल मंजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। इन्हें अकेली कहाँ कहाँ दौड़ेगी। वह झुंझलाती है, क्रोधित होती है, लेकिन कुड़ती है अंदर के अंदर, क्योंकि क्रोध बाहर निकलने के लिए भी उसे अवसर नहीं मिल रहा है, इसलिए अंदर से अंदर कुड़ती है। और फिर वह अपने काम में दौड़ धूप करने लगती है। भय होता कहीं पड़ोसी ने यह न कहेंगे लगे कि इतने में उबल पड़ी, और उसे डर लगता था। अब देखेंगे हम, प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था,
उसका कंठ सूख रहा था क्योंकि भाग दौड़ हो रही थी, तो प्यास लगती है, लेकिन गला सूख गया है। लेकिन यानी कंठ यानी गला सूख गया है, लेकिन पानी पीने का भी समय उसके पास नहीं है। गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झाले। ने खुद को पंखा लेकर हवा डाले, उसके लिए भी उसके पास समय नहीं था, या अपना सूखा कंठ गीला करने के लिए थोड़ा पानी पी ले, उसके लिए भी उसके पास समय नहीं था। इन सब बातों से यह दिखाया गया है कि रूपा कितनी भागदौड़ कर रही है और रूपा कितनी बिजी है। यह भी खटका था कि जरा आंख हटी और चीज़ों की लूट मची, और उसे यह भी डर था कि इतना सारा सामान हमने लाया है, अगर मेरी आंख यहाँ से हटी तो सामान की कुछ लूट भी हो सकती है, और इसलिए वह ज़्यादा सतर्कता से रहना चाहती है। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठा देखा तो जल गई, और इतनी भागदौड़ में उसकी नज़र जब पहुँचती है कि कढ़ाई के पास बूढ़ी काकी घसीटते हुए आ बैठी है, तो वो जल जाती है, भड़क उठती है, क्रोध न रुका सकी, और अब तक सुबह से जो क्रोध उसमें भरा हुआ था वह और भी भड़क गया, और वह अब अपने क्रोध को रोक नहीं पाती। वह बूढ़ी काकी पर झपट पड़ी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़। यानी भाड़ में कैसे जो भी डालते हैं जलता जाता है, पूरा खत्म होता जाता है, इसके लिए यहाँ पेट को भाड़ कहा गया है। वो काकी पर झपटी और दोनों हाथों से झटक कर बोलती है कि ऐसा कैसा आपका पेट है, पेट में आग लगे, आपका पेट है या भाड़ है, ऐसा पूछती है। कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था, अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। यानी वो पूछती है कि कोठरी में क्यों नहीं बैठी, क्यों इधर आई हो, अभी तक भगवान को भी प्रसाद नहीं दिया है, भोग नहीं दिया है, मेहमानों को खाना नहीं दिया है, और आपको उतनी देर तक भी धैर्य नहीं हो रहा है, यानी रुकना नहीं हो रहा है। आकर छाती पर सवार हो गई, यानी उसे कहती आकर छाती पर सवार हो गई, कढ़ाई के पास ही बैठ गई हो। इतना दूसती है न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। यानी हमेशा ऐसा ही होता है ना, हमारे घर में अगर बहुत सारे मेहमान आए हैं तो मेहमान लोग पहले खाना खाते हैं, फिर घर के लोग खाते हैं। तो वह तुरंत बोल देती है कि आप अपनी कोठरी में जाकर बैठ जाइए, जब मेहमानों का खाना होगा तब आपको, घर वाले जब खाना खाएंगे तब आपको खाना दिया जाएगा, तब तक आपको चुपचाप अपनी कोठरी में बैठना है। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न आए परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। वो कहती है तुम कोई देवी नहीं हो कि सबसे पहले यानी तुम्हें खाने के लिए दिया जाए, तो आपको तो सबसे अंत में खाना मिलेगा, यह वह तुरंत कह देती है। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और बूढ़ी काकी जब कोठरी में जाती है खुद पर ही पश्चाताप कर रही है कि मैं कौन थी और अब क्या बनी हूँ, अब भिखारन से भी गई गुजरी हालत मेरी हुई है। एक जमाना था, इतनी बड़ी संपत्ति की मैं रानी थी, और मैं कहाँ से कहाँ पहुँची हूँ। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। इन्हें वो रूपा पर क्रोध नहीं करती, अपनी जल्दबाजी पर, क्यों मैंने इतने जल्दी सब संपत्ति अब उसके पति के भतीजे के नाम की। अगर वह संपत्ति मेरे नाम पर होती तो संपत्ति के लिए तो मुझे वह लोग देखते, ऐसा विचार उसके मन में आता है, और उसे दुख होता है अपनी जल्दबाजी पर। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन कर न चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। और वो कहती है, रूपा कहती वो तो सही है कि मेहमानों ने खाना खाया ही नहीं तो घर वाले कैसे खाएंगे, मैं तो घर वाली हूँ।
मुझसे इतनी देर भी न रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। और वो कहती है इतनी तो समझ मुझे भी होनी चाहिए थी, लेकिन उतनी तो समझ मुझ में थी नहीं, इसलिए तो सबके सामने पानी उतर गया, यानी अपमानित हो गई। अब जब तक कोई बुलाने न आएगा नहीं जाऊंगी। और खुद के मन को ही कहती है कि अब इस कोठी से मैं तब तक बाहर नहीं निकलूंगी जब तक कोई मुझे बुलाने आता है। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी और बार बार अपने मन को संभालते हुए, रुकाते हुए वह किसी के बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। जैसे लग रहा था कितनी देर हो गई, कितने घंटे हो गए, अभी तक कोई मुझे बुलाने क्यों नहीं आ रहा है। ऐसे उसे लगता था, एक एक पल एक एक युग जैसा मालूम हो रहा था। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी, फिर एक गाना गाने लगी। खुद के मन को कुछ संभालने के लिए कुछ करना चाहिए ना, तो वह गाना शुरू कर देती है, गाना गुनगुनाने लगती है। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई, और गाते गाते बहुत देर तक वो गाती ही रही। फिर उसे याद आया, अरे बहुत देर हो गई, मैं तो गाना ही गाती रही हूँ, क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे। फिर उसके दिमाग में आता है, बहुत देर से मैं गाना गा रही हूँ, क्या इतनी देर तक लोग खाना खाए बिना ही बैठे हैं या खाना खा ही रहे हैं। किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती है, वो बाहर की आवाज़ सुनने की कोशिश करती है, लेकिन किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। और तब उसे लगता है बाहर सब शांत हो गया है, आवाज़ बंद हो गई है, का मतलब मेहमानों ने तो खाना खा लिया, लेकिन घर वालों ने भी खाना खा लिया और सब शायद सो गए हैं, किसी ने भी मुझे बुलाया तक नहीं। रूपा चिढ़ गई, क्या जाने न बुलाए, सोचती हूँ कि आप ही आएगी, वह कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं। और रूपा चिड़ी थी ना कि वो कढ़ाई के पास जाकर बैठी है, इसके लिए वो सोचती है कि क्यों उसको बुलाएंगे, वो कोई मेहमान है, वो तो घर वाली है। जब उसे लगेगा वह आएगी, जब वह आएगी तब मैं उसे खाना दे दूंगी, यह वो सोचती है। और बूढ़ी काकी सोचती है, जब तक कोई मुझे बुलाने नहीं आता, एक बार मेरा अपमान हो गया है, जब तक कोई बुलाने के लिए नहीं आएगा तब तक मैं नहीं चली जाऊंगी। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। फिर बूढ़ी काकी सोचती है कि जाने दो, मैं तो जाऊंगी, क्योंकि पेट तो उसका है ना, और पेट में जो भूख है वह दौड़ रही है। तो वह सोचती है और जाने की तैयारी में लगती है। यह विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएगी। यानी उसे लग रहा था कि जैसे मैं बाहर जाऊंगी मेरे सामने पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारी आएगी। उनकी स्वादेंद्रियों को गुदगुदाने लगा और उसके मुंह में पानी छूटने लगा लालच से। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी की से पूड़ियाँ खाऊंगी, ने वो सोचती है कि मैं अब क्या क्या करूंगी। पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से पूड़ियाँ खाऊंगी, कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगी। और जब कचौड़ियाँ मैं रायते के साथ खाऊंगी तो मज़ेदार लगेगी, मालूम होगी, चाहे कोई बुरा माने चाहे भला। यानी कोई बुरा माने या भला, मैं ऐसा ही करूँगी। पहले तरकारी के साथ पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही शक्कर के साथ खाऊंगी, फिर कचौड़ियाँ मसालेदार जो है वो रायते के साथ खाऊंगी। कोई कुछ भी कहे, मैं दुनिया के बारे में सोचने वाली नहीं हूँ, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। लोग यही न कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं है। इन्हें लोगों को लगेगा कि अरे बुढ़िया इतना कैसा खा रही है, उसको कुछ ठीक से समझता है या नहीं, ऐसा बोलेंगे। लेकिन मैं आज मांग मांग कर पेट भर खाऊंगी। कहा करे, इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं तो मुँह झूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। झूठा करना है ना, थोड़ा सा खाना, जैसे टेस्ट किया मैंने ऐसे थोड़ा ही ऐसा बंद करूंगी। मैं बहुत दिनों बाद मुझे पूड़ियाँ मिल रही है तो मैं मांग मांग कर पेट भर खाऊंगी, पेट भर के सिवा जी भर खाऊंगी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी, लेकिन जब वह बाहर आई तो देखती है तो मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खा कर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछी नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। यानी वो दूर से देख रही है कि मेहमान लोग कैसे
बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? तो वो कहती है कि मेहमान मंडली बैठी हुई खा रही थी, कोई अपनी उंगलियां चाट रहा था, कोई तिरछी नज़र से देखता है कि मैं खा रहा हूँ और भी कोई खा रहा है या नहीं, सबका हो गया, इस नज़र से। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियाँ छूटी छूटी जाती है, किसी तरह उन्हें भीतर रख लेता, यानी किसी किसी के खाने का बचता है और वो उनको जाता नहीं है, तो वो कैसे छिपा कर उसे फेंक देंगे, इसमें कुछ लोग, मेहमान लोग लगे रहे हैं। कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था, यानी एक दोने में जो दिया हुआ दही है वह जीभ में लगाकर चटकारता था, लेकिन दूसरा मांगने में संकोच करता था। कितने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची, और यह सब देखते देखते आहिस्ता आहिस्ता रेंगते रेंगते घसीटते हुए बूढ़ी काकी मेहमानों के पास जा पहुंचती है। किसी की नज़र पड़ती है उन पर, कोई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए। इन्हें जब मेहमानों के पास वो पहुंची तो कई आदमी चौंक कर खड़े हो गए और पुकारने लगे, अरे ये बुढ़िया कौन है, यह कहाँ से आ गई, देखो किसी को छू न दे। यानी देखो, लोग, मेहमान लोग खड़े हुए और उनको पता नहीं था कि इनके घर में बुढ़िया है करके, तो वो पूछते कि ये बुढ़िया कहाँ से आई, या किसी को छू ना बैठे, ऐसे करके मेहमान लोग खड़े हो जाते हैं। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गया, यानी एकदम ज़्यादा क्रोधित हो गए, और वह पूड़ियाँ लोगों को परोसने के लिए थाल में लेकर आ रहे थे, तो वह थाल, पूड़ियों का थाल उनके हाथ में था, उस थाल को जमीन पर पटक दिया, और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही झपट कर उसका तेंदुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। यानी जैसे ही वो देखते हैं तो फूली की थाली पटक देते हैं और बूढ़ी काकी की गर्दन पकड़ लेते हैं, तेंदुआ पकड़ लेते हैं और उसे वहाँ से उठाते हैं और अंधेरी कोठरी में जाकर उन्हें वहाँ धम से पटक देते हैं। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। यानी मेहमानों का भोजन हो गया, घर वालों का भोजन हो गया, लेकिन कोई भी बूढ़ी काकी को पूछता तक नहीं है। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे, क्योंकि रूपा ने उनको कढ़ाई के पास आया हुआ देखा था, तब वह चिल्लाई थी, और बुद्धिराम ने उनको मेहमानों के बीच से लाकर अंधेरी कोठरी में पटक दिया था, और दोनों ने सोचा था कि आज बूढ़ी को हम खाना नहीं देंगे, उसने जो कुछ निर्लज्जता की है उसकी सज़ा, दंड यानी सज़ा उसको मिलनी चाहिए। लेकिन उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हत ज्ञान पर किसी को करुणा न आई थी। अकेली लाडली उनके लिए कूद रही थी, लेकिन लाडली के मन में बहुत था कि वह बूढ़ी काकी भूखी है, बूढ़ी काकी को कुछ खाने के लिए नहीं मिला है, इसके लिए वो तड़प रही थी। वह क्या करती देखिए, लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था, बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी, यानी जो शरारतीपन होता है बच्चों में, वो शरारतीपन उस लाडली में बिल्कुल नहीं था। उसको काकी के प्रति बड़ा प्यार था। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। लाडली को बहुत दुख होता है जब वो देखती है कि कभी एक बार रूपा ने उसे घसीटा था, एक बार बुद्धिराम ने घसीटा था, उसे बहुत दुख हुआ था। वो झुंझला रही थी कि यह लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं दे देते, और उसे लगता है इतना ही है तो इस काकी को पेट भर पूड़ियाँ क्यों नहीं दे रहे ये लोग। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई थी, अपनी पूड़ियों को पिटारे में बंद कर रखी थी, और एक पिटारा था उसके पास छोटा, अपनी प्लेट में जितनी भी पूड़ियाँ थी उसमें से उसने बिल्कुल भी खाई नहीं थी, उस पिटारे में बंद कर रखी थी। वह किस लिए? काकी को देने के लिए। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी,
उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी, पूड़िया देखकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे बहुत प्यार करेगी। यानी वह सोचती है कि मैं जब ये पूरियाँ लेकर काकी के पास जाऊंगी तो काकी कैसे अधीर हो जाएगी, फिर वो कैसे उठेगी, वो कैसे खुश होगी, वो पूड़ियाँ देखकर कैसे प्रसन्न होगी और मुझे बहुत सारा प्यार कैसे करेगी, यह सोच रही है लाडली। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली के आंखों में नींद न आती थी क्योंकि उसको पता था कि बूढ़ी काकी भूखी है, इसके लिए उसे नींद नहीं आ रही थी। काकी को पूड़िया खिलाने की खुशी से उसे सोने न देती थी। यानी वह जो खुशी थी कि काकी को मैं कब पूड़िया खिलाऊंगी, इस उद्देश्य से उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर रात के 11 बजे के बाद उसने पूड़ियों की पिटारी सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो अपनी पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। और जब तक माँ को गहरी नींद नहीं लगती तब तक वह लेटी रहती है। जब उसे पता चलता है कि माँ को गहरी नींद लगी है तो उठती है, वो पिटारा लेती है और बूढ़ी काकी की कोठरी में जा बैठती है। वह जैसे ही वहाँ जाती है, देखो क्या हुआ, सहसा कानों में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पूड़िया लाई हूँ। तो वह आहिस्ता से काकी को कहती है, काकी उठो, मैं पूड़िया लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी और तुरंत झटपट वो उठ बैठती है क्योंकि पहले ही वो भूख से विवल है और सुगंध से भी विवल है। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उससे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। वह लाडली को गोद में लेती है। लाडली पिटारा खोलती है और काकी को दे देती है। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। तो वो पूछती है उसमें भी कि क्या तुम्हारी अम्मा ने मुझे देने के लिए दिया है? तो वो कहती है, नहीं नहीं, ये तो मेरे हिस्से की पूड़िया मैंने तुम्हारे लिए रखी है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारा खाली हो गई। यानी वह इतना पूछती है लेकिन देख किसने दिया है उससे उसको कुछ मतलब नहीं था, उसको खाना था। वो पूड़ियों पर टूट पड़ती है, फटाफट खाने लगती है और 5 मिनट के अंदर पिटारा खाली हो जाता है। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? तो वह कहती है, जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। वो कहती है कि बेटी पूछती है, लाडली पूछती है कि क्या काकी पेट भर गया? वो कहती है कि नहीं। जैसे गर्मी के दिनों में बारिश आ जाती है तो गर्मी को और उछल देती है, वैसे ही इस थोड़ी सी पूड़ियों ने काकी की भूख और काकी की इच्छा को और उत्तेजित किया। वह लाडली को कहती है कि बेटी जाओ अपनी अम्मा के पास और पूड़ियाँ मांग कर लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेगी। तो लाडली कहती है कि अम्मा सोई है और उसको मैं अभी जगाऊंगी तो वो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला, उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकाल कर वे खा गई। बार बार ऊँट चाटती थी, चटकोरे भरती थी और वह बार बार उसमें जो खुरचन गिरी थी उसे खाती है। का मतलब वह क्षुधा से तिलमिला रही है, क्षुधा ने भूख। हृदय महसूस रहा था कि और पूड़िया कैसे पाऊं। संतोष से तू जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। मत वालों को मद का स्मरण करना उन्हें मदान्ध बनाता है और ऐसे में व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार होती है। काकी का भी वैसे ही हुआ। काकी का अधीर मन अच्छा इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। और लाडली को कहती है कि मेरा हाथ पकड़ो और वहाँ लेकर चलो जहाँ मेहमानों ने खाना खाया था।
वहाँ जाकर वो क्या करती है देखेंगे। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तलों के पास बैठा दिया, क्योंकि लाडली को इतनी कुछ समझ नहीं है। उसे नहीं पता कि काकी क्या करने वाली है। काकी ने जैसे बोला वैसा वो करती है, हाथ पकड़ कर लेकर आती है। जहाँ मेहमानों ने खाना खाकर झूठे पत्तल डाले हैं उसके पास बैठ जाती है काकी। और काकी क्या करती है देखो। दीन क्षुधातुर हतज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। और पत्तलों में, झूठे पत्तलों में जो लोगों ने बची हुई पुड़िया फेंकी है उनको ढूंढ ढूंढ कर वह खाने लगी। ओहो, दही कितना स्वादिष्ट था। दही भी किसी ने फेंका होगा, वो भी खाती है। कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितनी सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठे पत्तल चाट रही हूँ और चाट रही है, लेकिन तब उसे लग रहा है कि ये अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है। लेकिन उसकी क्षुधा उसे शांत नहीं बैठने दे रही है। उसे शांत करने के लिए यह बुरा कार्य भी कर रही है। परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग है का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिया थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली और जब वह खा रही थी, कुछ समय हो गया था और इतने में रूपा की आंखें खुलती है। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह टटोल कर अपने पास देखती है तो लाडली नहीं है। लाडली ना होने के कारण वह चाँव कर चारपाई के इधर उधर ताकने लगती है। उसे लगता है कि चारपाई के नीचे गिर गई होगी शायद, इसलिए वह नीचे भी झांक कर देखती है। उसे वहाँ न पाकर वह उठी तो क्या देखती। और जब लाडली वहाँ भी नहीं है तो वह तुरंत उठती है। और जब वो उठती है तो उसे क्या दिखाई देता है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। यह बुरा दृश्य उसकी आंखों में दिखाई देता है। अब देखो रूपा के मन में, रूपा के हृदय में क्या भावनाएं आती है। रूपा का हृदय सन्न हो गया, एकदम शांत, एकदम भयचकित हो गया। परिवार का एक बुजुर्ग दूसरों के झूठे पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। यानी अपने ही घर का एक बुजुर्ग मेहमानों के झूठे पत्तल चाटे, यह कितना शोकमय दृश्य है। इससे बड़ा बेकार दृश्य कोई नहीं हो सकता। पूड़िया के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सांस ऐसा पतित और निकृष्ट कर्म कर रही है। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया, शोक के सम्मुख क्रोध कहा। और तब उसे दुख हो रहा है, उसको शोक हो रहा है, तो उसके सामने उसका क्रोध नहीं जाग जाता। वह अब भयचकित हो गई है। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। यानी अगर इस अधर्म का दंड तुमने देना चाहा तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। हे भगवान, इस बार मुझे माफ कर दे। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ। वो खुद को कोसने लगी कि मैं कितनी निर्दयी हूँ, मैंने क्यों नहीं सोचा, मैंने ऐसा क्यों किया। यह खुद को कोस रही है, उसको बुरा लग रहा है। वह सोचती है कि जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति, जिसके कारण मुझे इतना पैसा मिल रहा है, उसकी दुर्गति मैंने इतनी बुरी की कि वह मेहमानों के झूठे पत्तल चाटे। मेरे कारण यह दयामय भगवान मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा कर दो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया, मैं उनके इशारों की दासी बन रही।
बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सके। और यह उसका पश्चाताप के शब्द है, यह मेरी बुरा व्यवहार है, और इसका जो सज़ा है वो मुझे मत दे, भगवान मुझे माफ़ कर दे, ये बार बार कह रही है। केवल इसी के कारण वह वृद्धा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। और भंडार खुलती है, जितने भी पकवान बने थे एक थाली में परोस लेती है, और सजी सजाई थाली बूढ़ी काकी की ओर चलती है। और बूढ़ी काकी के पास जाकर रूपा ने कंठावृद्ध स्वर में, यानी जो भावनिक होकर गला भरा हुआ है उसका, ऐसे में वह कहती है, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। और वह कहती है, काकी ये जो थाली परोसी है उसे खा लो, और मेरे लिए भगवान से प्रार्थना कर दो कि आज मेरे हाथों से जो हुआ है उसके लिए भगवान मुझे क्षमा करे। भोले भोले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है। जैसे होता है ना, घर पर बड़े लोग मिठाइयाँ लाते हैं और बच्चे झगड़ने लगते हैं, मुझे ज़्यादा, मुझे कम, ऐसा कुछ भी, या मुझे अभी, मुझे बाद में। तो बड़े लोग उसे डांटते हैं, फटकारते हैं और फिर मिठाई बांटते हैं। तो बच्चे वो डांट फटकार भूलकर उस मिठाई का स्वाद लेने लगते हैं। वैसे ही बूढ़ी काकी सब कुछ भूलकर उस भोजन के खाने में लग गई है। बूढ़ी काकी वैसे ही सब भूलकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी, और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। इस प्रकार यह एक 21 श्रेष्ठ कहानियों में से एक कहानी है। देखिए, हर एक घर में बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्गों की भावनिकता को संभालना, उनके मन की भावनाओं को जपना हमारे घर के हर सदस्य का कर्तव्य होता है। अब यहाँ पाठ पूरा हुआ है, अब लेखन कार्य शुरू हो जाएगा। पहले हम देखेंगे शब्दार्थ। सिसकना, सिसकी भर कर रोना, कुल्ली मुंह साफ करने के लिए उसमें पानी लेकर फेंकने की क्रिया, अनुराग प्रेम प्रीति, भगोड़ा भागा हुआ। मुहावरे, गला फाड़ना, शोर करना, चिल्लाना। माँ घर पर नहीं थी तो बच्चे गला फाड़कर चिल्ला रहे थे। कलेजे में हुक उठना, मन में वेदना उत्पन्न होना। वाक्य, बेटी की पार्टी बाहर वाले कमरे में चल रही थी। बेटी ने माँ को अंदर बंद कर रखा था। बाहर की आवाज सुनकर माँ के कलेजे में हुक उठ रही थी। अब यहाँ स्वाध्याय शुरू हो जाता है। पहला है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। स्वभाव के आधार पर पात्र का नाम। क्रोधी कौन है? रूपा। लालची कौन है? बुद्धिराम। शरारती कौन है? दोनों लड़के। और स्नेहल कौन है? लाडली। कृति पूर्ण कीजिए। बूढ़ी काकी को ललचाने वाले व्यंजन कौन कौन से थे? पूड़िया, कचौड़ी, तरकारी, दही शक्कर। बुद्धिराम का काकी के प्रति दूर व्यवहार दर्शाने वाली 4 बातें। लंबे चौड़े वादे करना पर बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी ना देना। मेहमानों के बीच काकी को तेंदुआ पकड़कर घसीटना। निर्दयता से घसीटते हुए काकी को अंधेरी कोठरी में पटक देना। निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय करना। कारण लिखिए। 1, बूढ़ी काकी ने भतीजे के नाम सारी संपत्ति लिख दी क्योंकि उनके परिवार में भतीजे के सिवा कोई न था।
लाडली ने पूड़ियाँ छिपा कर रखी, क्योंकि बूढ़ी काकी को किसी ने भोजन नहीं दिया था। अपने हिस्से की पूड़ियाँ वह उन्हें देना चाहती थी। तीसरा, बुद्धिमान। बुद्धिराम ने काकी को अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया, क्योंकि बुद्धिराम काकी अचानक मेहमानों के सामने आई तो बुद्धिराम क्रोध से तिलमिला गया। अंग्रेजी पढ़े नवयुवक उदासीन थे, क्योंकि वे इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। सूचना के अनुसार शब्द में परिवर्तन कीजिए। विलोम बूढ़ा, बच्चा का विलोम शब्द बूढ़ा, बच्चा का बहुवचन शब्द बच्चे, बच्चा का लिंग बदलकर बच्ची, और बच्चा का पर्यायवाची शब्द लड़का या बालक। अगला, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति में दिया है, देखो इस प्रकार जो विषय दिए हैं उनको ध्यान से पढ़कर तैयारी करना। सबके उत्तर मैंने तैयार करवा दिए हैं, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न स्वमत में 2 अंकों के लिए पूछे जाते हैं। बुजुर्ग आदर सम्मान के पात्र होते हैं, दया के नहीं। इस वचन पर अपने विचार लिखिए। बुजुर्गों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा स्थान होता है। बुजुर्ग हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। बहुत कुछ करते करते ही यह बूढ़े हुए होते हैं। कभी उन्होंने धन संपत्ति इकट्ठा की है, कभी उन्होंने हमारे लिए बहुत ही पुण्य का काम कर रखा है, हमारे ऊपर बहुत अच्छे संस्कार किए हैं। अब वह यह सब करते करते बूढ़े हो गए हैं, तो ऐसे बुजुर्गों को हमें हमेशा सम्मान ही देना चाहिए। दया तो हम किसी अनजान व्यक्ति को दिखाते हैं। कोई अनजान और दुखी व्यक्ति मिले तो हम उस पर दया दिखाकर उसे मदद करते हैं। बुजुर्ग तो हमारे अपने होते हैं, वह कोई अनजान व्यक्ति नहीं है, इसलिए उन्हें दया की जगह आदर और सम्मान ही देना चाहिए। अगला, बड़ों से कोई ऐसी कहानी सुनिए जिसके आखिरी हिस्से में कठिन परिस्थितियों से जीतने का संदेश मिल रहा हो। कहानी मैंने लिखी है। रामपुर नामक के गांव एक गांव था। उस गांव में एक दीपक नामक व्यक्ति रहती थी। दीपक के पास एक गधा था। उस गधे के सहारे वो मजदूरी कर पैसा कमाता था। हर दिन दीपक गधे को लेकर काम पर चला जाता था। कुछ बोझ ढोकर वह पैसा कमाता था। एक दिन ऐसे ही गधे के साथ काम करके वापस घर आ रहा था। रास्ते में अचानक एक घटना घटती है। घटना इस प्रकार घटी थी कि दीपक के पीछे गधा चल रहा था। अचानक दीपक को कुछ अलग सा महसूस हुआ। वो पीछे मुड़कर देखता है तो रास्ते के पास में ही एक गड्ढा था और उसे गड्ढे में उसका गधा गिर गया था। दीपक बहुत कोशिश करता है उस गधे को जिंदा बाहर निकालने की, लेकिन दीपक उसमें असफल हो जाता है। अब दीपक बहुत सोचने लगता है। सोचकर वह निर्णय लेता है, गधे को ऐसा छोड़कर मैं नहीं जा सकता। मैं ऐसा करता हूँ कि उसे जिंदा ही दफना देता हूँ। और इसलिए वह गड्ढे में ऊपर इधर उधर से मिट्टी जमा कर डालने लगा। जैसे ही दीपक गधे पर मिट्टी डालता, गधा अपना शरीर हिलाकर मिट्टी को अपने पैरों तले कुचल देता। ऐसे करते करते गधा ऊपर आने लगा और गड्ढा भरता गया और उस गड्ढे से आराम के साथ गधा बाहर निकल आया। गधा अंतिम पल तक कोशिश करता रहा, इसीलिए तो वह अपना जीवन बचा पाया। इस प्रकार अंतिम पल तक हमें संघर्ष करता रहना चाहिए। लेखनीय, भारतीय कुटुंब व्यवस्था पर भाषण के मुद्दे लिखिए। भारत की समाज रचना, भारत की संयुक्त कुटुंब पद्धति के लाभ,
विभक्त कुटुंब पद्धति के लाभानी। कुटुंब पद्धति का प्रभाव समाज पर, इन मुद्दों के आधार पर लिखना है। फिर संभाषणीय, वृद्धाश्रम के बारे में जानकारी इकट्ठा करके चर्चा कीजिए, यह कार्य आपको करना है। फिर अब शुरू होता है व्याकरण। निम्नलिखित क्रियाओं के प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। भूलना, भुलाना, भूलवाना। पीसना, पिसाना, पिसवाना। मांगना, मंगाना, मंगवाना। तोड़ना, तुड़ाना, तुड़वाना। देखिए बच्चों, शुरू करने के पहले ही मैं बोल देती हूँ कि जो मूल क्रिया और प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक की क्रिया, इसमें जो मात्राओं का अंतर है उसे याद रखना बहुत जरूरी है। वह आपने याद रखा तो बाकी सब कुछ तो आपको आसानी से प्रेरणार्थक क्रिया के अंक मिल जाएंगे। बेचना, बेचाना, बेचवाना। कहना, कहाना, कहलवाना। नहाना, नहलाना, नहलवाना। खेलना, खिलाना, खिलवाना। खाना, खिलाना, खिलवाना। फैलना, फैलाना, फैलवाना। बैठना, बैठाना, बैठवाना। लिखना, लिखाना, लिखवाना। जूटना, जुटाना, जुटवाना। दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना। देखना, दिखाना, दिखवाना। जीना, जिलाना, जिलवाना। अब दूसरा प्रश्न इसमें है, पठित पाठों से किन्हीं 10 मूल क्रियाओं का चयन करके उनके प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। वो भी मैंने कर दिया है प्रश्न। देना, दिलाना, दिलवाना। नाचना, नचाना, नचवाना। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। घिसना, घिसाना, घिसवाना। चलना, चलाना, चलवाना। रखना, रखाना, रखवाना। गिनना, गिनाना, गिनवाना। पीना, पिलाना, पिलवाना। उठना, उठाना, उठवाना। सोना, सुलाना, सुलवाना। बोलना, बुलाना, बुलवाना। खरीदना, खरीदाना, खरीदवाना। इस प्रकार बच्चों मैंने प्रेरणार्थक क्रिया के रूप दिए हैं। प्रेरणार्थक क्रिया का एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसे ओपन करके देखिए। एक बार वीडियो वो पूरा देखोगे और पूरे शब्द सुनोगे तो उसके बाहर का कोई शब्द आ नहीं सकता। इसके लिए ठीक से उस वीडियो को ध्यान से सुनिए। प्रेरणार्थक क्रिया का वीडियो। उपयोजित लेखन। मेरा प्रिय वैज्ञानिक विषय पर निबंध लेखन कीजिए। इसके मुद्दे मैंने दिए हैं, इसके आधार पर आप निबंध लिखिए। प्रिय वैज्ञानिक का नाम, वैज्ञानिक का जन्म और बचपना, उनके शैक्षणिक दिन, विज्ञान के प्रति रुचि, विज्ञान में उनका कार्य, इस क्षेत्र में मिले पुरस्कार। इन मुद्दों के आधार पर मेरा प्रिय वैज्ञानिक यह निबंध आप तैयार कीजिए। अब देखिए, पूरा पाठ मैंने समझा दिया है। पाठ के साथ साथ जितना लेखन कार्य था वह भी कर दिया है। सोमत के सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने दिए हैं। अब आपका काम है फिर से एक बार वीडियो शुरू करो, पाठ को समझ लो और लेखन कार्य को अपनी नोटबुक में स्वच्छ और सुंदर अक्षरों में लिखकर तैयार रखो। आपकी पढ़ाई आसान हो जाएगी। अगला पाठ लेकर मैं जल्द ही वापस आऊँगी। तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।